ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जीव सुख का बना हुआ है। सुख के लिए वह अपना अनुभव करे। अपना अनुभव उसको प्राप्त मूर्त शरीर में ही होता है। उसी में वह घुला मिला हुआ है। नेत्र बंद करके जिस शरीर का अनुभव होता है वह जीव का अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है। इसलिए नेत्र बंद करके अपने शरीर का एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए। इतना ही सुखी होने का मार्ग है। इसके अतिरिक्त जितना भी बाहर का जानना देखना है, बाहर की नाना प्रकार की चेष्टाएं हैं, वाचनिक और कायिक, वे सब हमें अपने सुख से दूर करती हैं और नाना दुखों में डालती है। ज्ञान और क्रिया का निरोध करके अपने शरीर का एहसास अनुभव कीजिए। बाहर सुख नहीं है, इसलिए बाहर का सर्व ज्ञान करना वृथा है और अनर्थकारी है। लोक में भले ही ज्ञान की कितनी ही महिमा हो, क्योंकि उससे जीव विषय सुख प्राप्त करता है, किंतु जीव नहीं जानता है कि विषय सुख का फल अत्यंत विरस है, दुखदायक है। जो भी हम बाह्य चेष्टाएं करते हैं, ज्ञान करते हैं, उससे मूर्त कर्मों का संचय होता है और वे कुछ काल पश्चात फल देते हैं। जिस समय हम बहिर्मुख रहें या काय चेष्टा करें, वासनिक चेष्टा करें और उस समय कर्म बंद होता है, वह तत्काल ही फल नहीं देता है। इसलिए जीवों को जो भी वे ज्ञान या क्रिया करते हैं उसके प्रति कोई भय नहीं होता है। अगर कर्म का तत्काल ही फल मिल जाए तो जीव उस कर्म से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके प्रति भयभीत हो सकते हैं। पर सारी व्यवस्था दुख के रूप है, हमारे मानव दुख के लिए ही है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखिए। अपने शरीर का एहसास ही सुख स्वरूप होता है। वह तत्काल भी शांति देता है और उससे जो कर्मों की शक्ति कमजोर पड़ती है, उससे भविष्य में भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। जो काम करने योग्य है वही करना चाहिए। और करने योग्य कार्य अपने शरीर का एहसास करना है। जिस शरीर का एहसास होता है वह मूर्त शरीर नहीं है, उसी में घुला मिला हमारा स्वरूप है, हमारा अमूर्त शरीर है। आत्मा का अनुभव करें ऐसा कहें तो जीव कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह शरीर है और जो एहसास अनुभव होता है
वह भी शरीर में ही होता है, शरीर का ही होता है। इस शरीर से भिन्न कोई आत्मा देखने, जानने या अनुभव में नहीं आता है। इसलिए पहले ही पंडित और साधु कितना ही आत्मा आत्मा कहें, उसी के गुणगान करें, जीवों को उस आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता, आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पाती, क्योंकि आत्मा ने शरीर रूप अंगीकार किया है और शरीर रूप से ही उसका एहसास अनुभव होता है। जो वस्तु जिस रूप में हो उसको उस रूप में ही अनुभव करना चाहिए। और ज्ञान चूंकि इंद्रियों के पराधीनता से होता है, और जो पराधीनता से होता है वह जीव का स्वभाव नहीं होता है। भले ही साधु और पंडित कितना ही जीव को ज्ञान स्वभाविक कहें, और क्रिया को भी मोक्ष मार्ग कहते हैं, पर क्रिया भी सर्व ही मूर्त काया की पराधीनता से होती है, और जो पराधीन हो वह जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है, वह चारित्र नहीं हो सकता है, चारित्र स्वाधीन होता है। और साधु और पंडित पर परमात्मा की आराधना का ही मूलतः विधान करते हैं, और सुख पर के आश्रय से कदापि नहीं होता। सुख अपने आश्रय से होता है, तो पर परमात्मा के गुणगान करने से भी अपना कुछ भी हित नहीं होता है। और गुणगान करना ही इष्ट है, तो जिस शरीर का एहसास होता है, जो सुख स्वभावी है, ऐसे अपने अमूर्त शरीर का ही गुणगान करना योग्य है। गीत गाना हो, भक्ति करनी हो, तो अपने शरीर के ही गीत गाइए, उसी का गुणगान करिए, उसी के पूजा का विधान करिए, क्योंकि पर के गीत गाने से अपना हित नहीं होता है। दूसरे को भोजन खिलाने से अपना पेट नहीं भरता है, अपना पेट अपने भोजन करने से ही भरता है। अपने को सुखानुभूति अपनी महिमा लेने से होती है, पर की महिमा लेने से नहीं होती। पर की महिमा लेने से हमको अपनी पामरता का दुख ही होता है, और हम वास्तव में पामर नहीं हैं, हम वास्तव में परमात्मा स्वरूप हैं। हमारी पामरता का बोध ही हमको अंतर्मुख होने से रोकता है। यदि हम अपने आप को पावन माने, पवित्र माने, आनंददाता माने, परमात्मा माने, सुख का ही घनपिंड माने अपने शरीर को, तो सहज ही वृत्ति अपने शरीर से युक्त हो सकती है। तो मोक्ष मार्ग में अपने शरीर को आनंद घन ही मानना है, परमात्मा रूप ही मानना है, आनंददाता ही मानना है, और उसी का ही एहसास संवेदन करते हुए रहना है। भेड़ चाल चलने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। लोग क्या कहेंगे ऐसा विचार कर विपरीत क्रिया करना अच्छा नहीं है। सिंह अकेला ही वन में विहार करता है, ऐसे जीव को सुख के लिए अकेले ही अपने अंतर में विहार करना है। इसमें संख्या होना संभवित नहीं है, क्योंकि जीव को अनादि से ही ज्ञान और क्रिया का ही संस्कार है, और रहे शरीर में ज्ञान और क्रिया को मोक्ष मार्ग बता दिया जाए
और शरीर को पराया कहा जाए, अपने से भिन्न कहा जाए, तो फिर जीव शरीर का एहसास कभी करने वाला नहीं है। इस प्रकार सारी ही परिस्थितियां मोक्ष मार्ग के विपरीत रहती है और जीव मोक्ष मार्ग को, सुख के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वास्थ्य के लिए भी बहिर्मुख चेष्टाओं को ही कहा जाता है, उसी की प्रेरणा दी जाती है। बाह्य वस्तुओं का ही सेवन करने को कहा जाता है, बाह्य उपचार करने को ही कहा जाता है। अपने शरीर का एहसास करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती और स्वास्थ्य की प्राप्ति तो अपने शरीर का एहसास करने से होती है। बिना अपने शरीर का एहसास किए फिर बाहर की आप कितने ही चेष्टाएं करिए, कितने ही बाह्य उपचार करिए, बाह्य पदार्थों का सेवन करिए, आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। स्वास्थ्य वही अच्छा है जो स्थायी हो, और लोक में तो सुख दुख दोनों ही चला करते हैं, क्योंकि जीव अपने शरीर में दुख को वेद कर पुनः स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि दुख स्थायी भाव नहीं है। हुआ तो वस्तु स्वभाव से ही स्वस्थ है, क्योंकि दुख स्थायी नहीं होता है, दुख को जाना ही होता है। पर जीव उस दुख के जानने के कारण को भी बाहर ढूंढता है, इसे बाह्य कारण से दुख समाप्त होना मानता है। पर वास्तव में दुख स्थायी नहीं होने से दुख नष्ट होता है और सुख आता है। तथापि सुख आने के बाद में जीव बाहर से जुड़ता है और पुनः दुख आ पड़ता है। इस प्रकार सारे संसारी जीव संसार में सुख और दुख भोगते हैं। एकांत संसार में दुख नहीं है। जो संसार को सर्वथा ही दुख रूप मानते हैं वह योग्य नहीं है। संसार सुख दुख रूप है। बस इतना है कि हम बाहर की दुनिया से यदि अपने आप को छुड़ाते हैं, अपने ही शरीर का निरंतर एहसास करते रहते हैं, तो फिर सुख के बाद दुख नहीं आता है, सुख शाश्वत हो जाता है। तो शाश्वत सुख का नाम मोक्ष है। जीव का सुख स्वभाव होने से उसका सर्वथा नाश नहीं हो सकता है। सुख का आना जाना संसार में होता है, पर वह इष्ट नहीं है, क्यों दुख की तो कणिका भी स्वाती नहीं है। हमें दुख से सर्वथा मुक्त होना है। उसके लिए जब दुख नहीं होता है, शरीर में आराम रहता है, तो उस परिस्थिति में हमको अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है, ज्ञान और क्रिया से विरत रहना है। बहिर्मुखता में की जाने वाली वाचनिक और कायिक चेष्टाओं से अपने आप को बचाना है। जब सुख हमारा ही स्वरूप है, सिर से पांव तक हम सुख के ही बने हुए हैं, हमारा शरीर सुख का ही बना हुआ है, तो हमें अपने शरीर से युक्त रहना है। और देव जीव कदापि एक न ऐसा एकांत कथन किया जाए तो फिर जीव देह का एहसास कभी करेगा नहीं, तो उसको कभी मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। फिर भले ही वह उपवास करे, देव दर्शन पूजन तीर्थ यात्रा आदि करे, दया दान परोपकार आदि में प्रवृत्त हो, उसको किंचित भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं। किसी भी धर्म का अंधानुकरण करना योग्य नहीं है। हमेशा ही हमको गुणग्राही होना है और दोषों का त्याग करना है।
हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती है और कुछ बुराइयाँ होती है, और हमें भेद विज्ञान की चक्षु से गुण का ग्रहण करना है और दोष का त्याग करना है। इतना विवेक हमको चाहिए। परीक्षा बुद्धि के बिना कभी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है, और परीक्षा स्वानुभव से होती है। अपने अंतर में उतर कर मोक्ष मार्ग जब पा लेता है तो फिर वह हर कथन का गुण दोष जान लेता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सिर का एहसास कीजिए। और इस कार्य को अत्यंत प्रीति भाव से करना है, क्योंकि इसके अलावा दुख मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है, सुख प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं। सुख के लिए हम बाह्य चेष्टाएं पूरी शक्ति से करते हैं, पर जो वास्तविक सुख का उपाय है अपने शरीर का एहसास संवेदन करना, उसको ही हमको पूरी शक्ति से करना है, उसको ही जीवन का लक्ष्य बनाना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। काल बदलता रहता है। किसी काल में मिथ्या मान्यता प्रबल रहती है और किसी काल में सम्यक मान्यता। और वर्तमान का काल निकृष्ट काल है, कलिकाल है। यहाँ मिथ्या मान्यताओं का ही बोलबाला रहता है और हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। अंधानुकरण करना योग्य नहीं है। धर्म के मामले में वेशधारियों से सावधान रहना है, उनका अंधानुकरण नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। वेश दो ही हैं, एक पंडित का और एक साधु का। इसी प्रकार सुख के लिए जो बाह्य साधनों का ही कथन प्रधानता से करते हैं, ऐसे लौकिक जनों से भी हमें अपने आप को बचाना है। पराधीनता से सुख मानने वाले लोगों से हमें दूर दूर रहना चाहिए। जो बाह्य वासनिक कायिक चेष्टा से, मानसिक विकल्पों से ही सुख होना मानते हैं, नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने से ही सुख मानते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही योग्य है। और ऐसे ही लोग इस दुनिया में भरे हुए हैं। तो शरण आपको आप, तब फिर हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए ही रहना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। पर की श्रद्धा से अनंत गुणा अपनी श्रद्धा करना है। अनंत गुणा अच्छा अपनी श्रद्धा करना है, क्योंकि आपको आप ही हितकारी है, आपको आप ही इष्ट पदार्थ है और वह योग्य भी है, क्योंकि उसमें स्वाधीनता है। पर पदार्थ इष्ट हो तो पराधीनता ही मोक्ष मार्ग होगा। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सबसे बड़ी आवश्यकता है नेत्र बंद कर विश्राम करते हुए रहना। हमें जागते हुए रहना है।
निद्रा में हमको अपना संवेदन नहीं होता। वह संवेदन जो मोक्ष का मार्ग है वह जागृत अवस्था में ही होता है। और जो संगी जीव हैं, जिनको मन प्राप्त है, जो विचार कर सकते हैं, जो अपने अंगों के नाम का स्मरण कर सकते हैं, वे ही वास्तव में यत्न पूर्वक स्व संवेदन कर सकते हैं। और हमें सर्व प्रकार की अनुकूलता हुई है। हम मन सहित हैं। मनुष्य होने से हमको बाह्य अनुकूलताएं भी सहज रहती हैं, बुद्धि भी विकसित प्राप्त होती है। तो इस सब प्रकार की अनुकूलता को पाकर हमें अपने शरीर का अधिक से अधिक एहसास करते हुए रहना है। इसमें कोई किसी प्रकार की जोखिम भी नहीं है। स्वास्थ्य सुधरता है, सुख बढ़ता है और कर्मों की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो बाहर में प्रतिकूल प्रसंग भी कम ही प्राप्त होते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। अपना शरीर जो मूर्त में मिला हुआ है वही अमर है। मूर्त शरीर अमर नहीं है। वह मूर्त शरीर ही अपना है, मूर्त शरीर अपना नहीं है। वह अमूर्त शरीर मूर्त शरीर से मिला होने से मूर्त शरीर की रक्षा करना, वह अपनी ही रक्षा करना है। मूर्त शरीर के घातक नहीं बनना है। मूर्त शरीर को नुकसान करने वाले किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना है। किसी प्रकार की कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे मूर्त शरीर का घात होता हो, मूर्त शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होता हो। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर प्रवेश करिए। जिह्वा का भाग ऊपर तालू, कंठ, गर्दन का भाग, जहाँ जहाँ आपको सुख दुख की स्पष्ट संवेदना मिलती है वहाँ आप अधिक सुगमता से ठहर सकते हैं, अधिक सुगमता से उस भाग का एहसास कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अधिक प्रिय अप्रिय संवेदना आपको मिलती है अपने शरीर में, तो उस भाग में उपस्थित रहने का प्रयत्न कीजिए। अपना आराध्य अपना शरीर है। इसके अलावा अन्य की आराधना करना उसका कोई उत्तम फल नहीं है। और पर्व के दिनों में पूरी शक्ति के साथ अपने शरीर की आराधना में लगना योग्य है। अपने शरीर का एहसास संवेदन करने के लिए ही पर्व आते हैं। पर्व का अर्थ ही परिवर्तन होता है, पलटना होता है। बाहर से भीतर आने के लिए ही पर्वों का आगमन होता है। तो पर्व को यथा योग्य रूप से ही अपनाइए। अपने सीने का भाग
धड़ का भाग, पेट का भाग। पर्व के दिनों में यथासंभव क्रियाओं से बचिए। निश्चल और निष्कंप रहिए। नेत्रों को बंद रखकर अंतर्मुख होकर गुप्त रहिए। अपने भीतर उपस्थित रहिए। जगत से मिलना जुलना यथासंभव बंद रखिए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। आपको चाहिए कि आप अपने अंगों का नाम मन में लें ताकि आपका ध्यान अपने अंगों पर जा सके। बार बार अपने नाम का स्मरण करें ताकि आपका ध्यान आपके संपूर्ण शरीर पर आ सके। शरीर और उसके नाना विभाग, यही हमको केली करना है। इतना ही क्षेत्र संवेद्य है, अपने वेदन में आता है, क्योंकि इतना ही सुख है। पूरे ब्रह्मांड में अपने शरीर से अधिक सुख नहीं है। और नख केश को छोड़कर अपने शरीर से सुख कम नहीं है। बस नख और केश में ही सुख नहीं है, से संपूर्ण शरीर सुख का ही बना हुआ है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।